हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख ही ली होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने इस कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। एंड आज हम नेटवर्क से शुरुआत करने जा रहे हैं। एज़ यू ऑल नो कि नेटवर्क 7 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है हर एग्ज़ाम में। ये एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि सर्किट सॉल्व करना तब आएगा जब सर्किट सॉल्व करना आएगा तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैं नेटवर्क को सबसे पहले लेके चल रही हूँ। तो एक बात और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, उसमें नेटवर्क कॉमन है। ये सेशन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम शुरुआत कर रहे हैं आज बेसिक से। अगर आप मेरे साथ चलेंगे एकदम, हम बिल्कुल डीप में पढ़ाएंगे आपको सारी चीज़ें। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आज मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आपको डेफिनेटली कोई डाउट नहीं आएगा। और कोई डाउट आया भी तो मैंने आपको मेल आईडी दी हुई है, आप उसमें मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। सर्किट, इट consists of क्लोज पाथ। जो सर्किट होता है वो क्लोज पाथ का होगा। एंड नाउ कम्स नेटवर्क। इट मे और मे नॉट consist of क्लोज पाथ। जो हमारा नेटवर्क होगा वो मे और मे नॉट कॉन्सिस्ट ऑफ क्लोज पाथ। उसका पाथ क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि हम इसको क्लियर करते हैं बाय डायग्राम। तो ये देखिए, ये हमारा क्लोज लूप है, कहीं से कोई भी ओपन नहीं है, वोल्टेज लगा है, ये R1 R2 रजिस्टर्स है। तो ये हमारा क्या हुआ, सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोज पाथ। नाउ कम्स दिस डायग्राम। R1 R2 R3। here you can clearly see कि जो ये हमारा ये डायग्राम है, दिस वन इज़ नॉट क्लोज्ड, दिस वन इज़ नॉट क्लोज्ड। ये हमारा क्या होगा, नेटवर्क। आई रिपीट अगेन, सर्किट कॉन्सिस्ट ऑफ क्लोज पाथ। देखिए इस फिगर में ये एकदम क्लोज पाथ है, तो ये हमारा क्या हुआ, सर्किट। नेटवर्क, इट मे और मे नॉट कॉन्सिस्ट ऑफ क्लोज पाथ। अब यहाँ लिखा है मे और मे नॉट। हो भी सकता है क्लोज पाथ और नहीं भी। जैसे कि ये जो हमारा पाथ है ये ओपन है तो ये नेटवर्क है, बट दिस पाथ इज़ क्लोज्ड, तो इसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं। बट हेयर इट इज़ ओपनड, ये सर्किट नहीं हो सकता, ये सिर्फ नेटवर्क है। बट ये नेटवर्क और सर्किट दोनों है। नाउ फ्रेंड्स, हमने नेटवर्क और सर्किट में जो बेसिक डिफरेंस है वो जान लिया है। अब हम हमारे कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि नेटवर्क में हमारा रजिस्टर यूज़ होता है। रजिस्टर आप सबको पता है, हमने बीटेक कर लिया या हम बीटेक स्टूडेंट की, रजिस्टर होता क्या है, बेसिकली क्या करता है, ये अपोज करता है करंट फ्लो को। इट रेजिस्ट पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। इट रेजिस्ट पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतना तो हम सबको पता है। अब जो हमें नहीं पता होता हम उससे शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि मैंने एक रजिस्टर बना दिया यहाँ पे, दिस इज़ आर, करंट आ रहा है यहाँ पे आई, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस। ये
टर्म्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि जो करंट एंटरिंग पे मैंने पॉजिटिव लिया है एंड करंट लीविंग पे नेगेटिव। करंट एंटरिंग मीन्स जहाँ से करंट एंटर कर रहा है, देखो इस रजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, और यहाँ से करंट लीव करेगा, इसको मैंने नेगेटिव लिया है। सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, दिस इज़ V, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी V इज इक्वल्स टू आई आर। आई इज़ करंट, आर इज़ रजिस्टर, ठीक है, ये ऐसे V इज इक्वल्स टू आई आर। हाँ, अगर यहाँ पे हम कोई बाई चांस आगे हम फर्दर जब सर्क्यूट्स, बड़े बड़े सर्क्यूट्स को जब हम सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम कई बार हमारा करंट नेगेटिव भी आ जाता है, तो उस केस में व्हेन करंट इज़ नेगेटिव आ जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है, दीज आर कन्वेंशंस ओनली, देन V इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू आर। एंड V, हमें सबको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर, ये कौन सी टर्म है, ये ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ओहम्स लॉ क्या बोलता है, इन एनी सर्क्यूट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम V इज इक्वल्स टू आई आर लिख देते हैं। सो आई होप आपको रजिस्टर की डेफिनेशन पता चल गई होगी कि रजिस्टर क्या होता है, एंड आपको कन्वेंशन समझ में आई होगी V इज इक्वल्स टू आई आर, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो ये टर्म आप याद रखोगे कि जब करंट नेगेटिव होगा तो V इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू आर। ये मैं आपको आगे बताऊँगी, कोई सर्किट आएगा तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊँगी इस चीज़ को। सो रजिस्टर हमने समझ लिया, नाउ कम्स इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली एक चोक होता है, कॉइल होती है इस टाइप से, ये ब्लॉकिंग के काम आती है। ब्लॉकिंग मीन्स चाहे ज़्यादा वोल्टेज हो, ज़्यादा करंट हो, उसको ब्लॉक करते हैं तो वहाँ पे इंडक्टर का काम आता है। ओके, उसको तभी हम इंडक्टर को यूज़ में लेते हैं। अब जैसे ये हमारा सर्किट हो गया, ये हमारा इंडक्टर हो गया, इसको डिनोट करते हैं L से। हियर्स करंट, वही कन्वेंशन ले रही हूँ मैं, एंटरिंग में प्लस, लिविंग में माइनस। सो हियर्स कम्स वोल्टेज। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है V इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज डेरिवेटिव डी आई बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ करंट, दिस इज टाइम। सो WRT is with respect to time। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया इंडक्टर। नाउ फ्रेंड्स कम्स कैपेसिटर। कैपेसिटर ये कुछ ऐसा देखने में, ये इसका कन्वेंशन है कैपेसिटर का। करंट आ रहा है यहाँ, इसके क्रॉस ये वोल्टेज है। सो कैपेसिटर हमारा किस लिए यूज़ होता है, कैपेसिटर इज़ यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। sorry, it's not energy, it's electric charge। सो फ्रेंड्स, जो हमारा वही कन्वेंशन सेम, एंटरिंग पे प्लस, लिविंग पे माइनस। सो इसका जो रिलेशन होता है करंट के साथ, I इज इक्वल्स टू C dV बाई dt। current is proportional to derivative of voltage with respect to time।
ये हमारा करंट और वोल्टेज का रिलेशन है कैपेसिटर के टाइम। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी शुड नो दिस। आगे ये यूज़ हो जाएगा हमारा ट्रांजिट्स वगैरह जब हम आगे करेंगे। सो ये बेसिक टर्म्स थी हमारी रेजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब हम आगे करने जा रहे हैं कि पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। नाउ कम्स करंट। Current is rate of change of charge. Rate of change of charge. So अगर फॉर्मूला लिखें तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो करंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कि KCL, किरचॉफ्स करंट्स लॉ। यहीं से शुरू होता है नेटवर्क का सब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ KCL एंड KVL ये आनी बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है हमारे नेटवर्क का। सो KCL इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ये रूल है जो हमें क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट सम ऑफ करंट entering at a node is 0. It's so KCL is sum of current entering at a node is 0. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नोड क्या होती है। लेट मी शो यू विद द फिगर। तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट्स जहाँ पे कंबाइन होते हैं उसको नोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा हुआ है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो 3 से ज़्यादा हो गए, तो ये हमारा ये पॉइंट जो हमारा हो गया ये नोड हो गया। सो यहाँ पे तो मैं एंटरिंग ही कर रही हूँ सारी जगह, जैसे कि I1 I2 I3 I4 I5, दे ऑल आर एंटरिंग एट दिस नोड। सम ऑफ करंट एंटरिंग एट अ नोड इज़ 0। सब के सब जो करंट एंटर कर रहे हैं नोड पे उनका जो एडिशन होगा वो 0 होगा। मीन्स I1 I2 I3 I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें एक और पॉइंट है, KCL इज यूज्ड फॉर ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिफाइंड है। ओके ये हम थोड़ा करंट का फंडामेंटल देख लेते हैं कि करंट कैसे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, करंट इज सेम इन सीरीज। जब सीरीज कनेक्शन होंगे वहाँ पे करंट सेम होगा, जैसे कि R1 R2 I। हेयर जो R1 है R2 है वो दोनों सीरीज़ में है, तो यहाँ पे करंट जो R1 के अक्रॉस करंट होगा I, वही करंट R2 के अक्रॉस होगा I। मीन्स करंट अक्रॉस R1 इज़ I एंड करंट अक्रॉस R2 इज़ I, बिकॉज ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ का मतलब ये होगा कि जब हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल हो। जैसे कि हम R1 से R2 जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पाथ अवेलेबल है, दिस वन, यही पाथ अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ सीरीज कनेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट डिवीज़न। सर्किट्स में करंट डिवीज़न काफ़ी बार हमें अप्लाई करना पड़ जाता है। सीरीज़ में तो करंट सेम रहेगा ही रहेगा। बात कर लेते हैं पैरेलल की।
सो वी आर टॉकिंग अबाउट करंट डिवीज़न। करंट डिवीज़न ये देखिए, ये हमारा करंट है। सीरीज़ में तो बात हो चुकी थी कि सीरीज़ में तो करंट सेम होता है। नाउ कम्स पैरेलल। ये डायग्राम देखिए आप, आई R1 एंड R2, दिस इज current across R1 and this is current across R2. So current across R1, current across R1 is total current I into R2, this one divided by R1 plus R2, total current. This is current across R1. This is current division. Now comes I across R2. This is total current I into R1 divided by R1 plus R2. This is current across R2. So आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि जो करंट अक्रॉस R1 है वो R2 के मतलब जो करंट इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा वो R2 से होगा डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ऐसे ही अगर करंट अक्रॉस अगर आप R2 निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में R1 आएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा है करंट डिवीज़न। नाउ कम्स वोल्टेज। Voltage is difference of electric potential between 2 points. Difference of electric potential between 2 points. So now comes KVL. KVL बेसिकली ये भी KCL की तरह ही है, बस यहाँ पे करंट की जगह हम वोल्टेज यूज़ करते हैं। सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप is 0. Let me show you. Let us take a circuit. V1, this is R1, this is R2, this is I. Voltage across R1, let us take it V2, here V3. Now सम ऑफ, या फिर आप एल्जेब्रिक सम जो भी बोलना चाहिए इसको, वोल्टेज सोर्स इन अ क्लोज लूप इज 0। देखिए यहाँ पे मैं आपको कन्वेंशन सिखाती हूँ। जैसे कि करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, एंटरिंग के साथ ही जो आपका साइन आएगा आप उसको वैसे ही लेके चलते रहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे -V1, उसके बाद यहाँ पे प्लस आ रहा है +V2, हेयर ऑल्सो +V3 is equals to 0. Therefore V1 is equals to V2 plus V3. ये हो गया हमारा KVL। KVL it is used for law of conservation of energy। इससे पहले हमने KCL पढ़ा था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था। KCL एंड KVL याद रखने का एक तरीका है कि एक को याद रख लो। ये मैंने जैसे याद किया है, ये C फॉर करंट एंड C फॉर चार्ज। सो चार्ज एंड हेयर इट्स एनर्जी। इजीली याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाएंगे आप इस चीज़ को। सो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, नोट में बोल देती हूँ मैं वो, कि जो वोल्टेज है वो पैरेलल में सेम रहेगा। वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। एंड अगर बात हम सीरीज़ की करेंगे, इन सीरीज़ वी हैव टू डिवाइड द वोल्टेज। सो मैंने अभी आपको बोला था कि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहती है एंड सीरीज़ में अपने को उसको डिवाइड करना पड़ता है। सो पहले हम पैरेलल में ही दिखा देते हैं आपको। जैसे कि
this is V1, this is V2. So V1 इज इक्वल्स टू V2 मीन्स पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहेंगी. नाउ कम्स सीरीज. वन मोर पॉइंट वी कैन ऐड हियर लाइक V1 R1 R2. So voltage across R1 is equals to voltage across R2 is equals to V1. बिकॉज ये जो है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, R1 और R2 पैरेलल में है इसके साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है V1. नाउ कम सीरीज. सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवीज़न होगा. लेट मी शो यू. V1 R1 R2. Here R1 and R2 are in series. This is current I. So voltage across R1 is V1 into R1 upon R1 plus R2. कहने का मतलब ये है कि करंट में जो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थी वो वोल्टेज में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. जैसे कि वोल्टेज अक्रॉस R1 इज टोटल वोल्टेज इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. सिमिलर फॉर वोल्टेज अक्रॉस R2, V1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस R2. नाउ सम की पॉइंट्स. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए सर्किट को सॉल्व करने में. वोल्टेज सोर्स, हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है V1. अगर उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस हो, कोई कैपेसिटर हो, कोई इंडक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स के वो पैरेलल में है. आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि उसके सीरीज़ में कुछ ना लगा हो, इन द सेंस उसके सीरीज़ में कोई रजिस्टर, इंडक्टर, कोई कनेक्शन ना हो. हेयर वोल्टेज इज़ डायरेक्टली पैरेलल टू R1, C1 एंड R2. ये तीनों पैरेलल में हैं. तो दे डू नॉट इन्फ्लुएंस इन द सर्किट कैलकुलेशंस. कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, उनका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं होगा. वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे अगर वो आइडियल वोल्टेज सोर्स का पैरेलल में. मीन्स दिस इज शॉर्टेड, दिस इज शॉर्टेड, दिस इज शॉर्टेड. ये कहने का मेरा मतलब था. ये हमारा जो इसका रिजल्टेंट आएगा V1 एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट I. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. हमारा ये बेसिक पार्ट 1 था. बेसिक पार्ट 2 में हम जो कुछ बचा हुआ है जैसे कि एनर्जी, पावर एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल दीज, वो से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. जो भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सब इसका बेनिफिट ले सके. थैंक यू. बाय बाय.